Hello Bachapadi, welcome back to the channel. I am Kajal Sharma and I welcome you all on your own platform Commerce Help Tuition Center. और आज हम लोग आपकी अकाउंट्स की वॉल्यूम 1 से चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेरे पास ये 2022 की एडिशन है, आपके पास अगर न्यू बुक हो तो उससे मैच कर लीजिएगा। एंड बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हम करेंगे, जितना टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है उसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमें जो पढ़ा हुआ है वो याद है या हम भूल चुके हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं। ये देखिए, ये है आपकी बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का केस हो, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है फर्म में, तो हम क्या रूल्स रखेंगे रिलेटिंग टू दीज 6 पॉइंट्स। आपको सब पता है, मैंने आपको पढ़ाया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हम लोग कौन से रूल्स रखते हैं। हालांकि यहाँ पर आंसर्स गिवन हैं, बट ट्राई टू गिव योर ओन आंसर्स। अगर नहीं क्लियर होता है कंसेप्ट तो कमेंट करिएगा प्लीज़, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट है सैलरीज ऑफ द पार्टनर। सैलरीज हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, हमने याद किया था कि फर्म उनको कुछ भी नहीं देगी अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस हो, तो सैलरीज नहीं मिलेंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ऐसा लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, पार्टनर ने फर्म को दिया है तो फर्म उसको 6% इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, ना तो फर्म उसको कुछ देगी ना फर्म उससे कुछ लेगी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने लेके चला था पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कि हम लोग प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि कोई भी भेदभाव ना हो। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एक बार ये अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल होगा, पार्टनर्स ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स ऐसा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि महेश, रमेश और सुरेश 3 पार्टनर्स हैं और उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। जैसे ही फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हुआ, उन्होंने जैसे ही प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, जैसे ही अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स बनानी स्टार्ट करी, तो उनके बीच में हो गए डिस्प्यूट्स और उन डिस्प्यूट्स को हमें रिजॉल्व करना है। महेश कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए पार्टनर्स को, ठीक है, बट रमेश और सुरेश कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रमेश और सुरेश बिल्कुल सही हैं, महेश को या किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, और ये बात कही है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। सेकंड पार्ट दिया है, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट अग्री। इसमें महेश और सुरेश सही है, क्योंकि सैलरीज, कमीशन, कोई भी रेम्यूनरेशन हमें नहीं मिलती है अगर हमारे पास डीड नहीं है। महेश एंड रमेश वांट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट अग्री। मतलब फर्म ने सुरेश को लोन दिया था और अब महेश और सुरेश कह रहे हैं कि सुरेश को जो है लोन देना चाहिए, महेश और रमेश कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि पार्टनर को जो लोन दिया है फर्म ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट पार्ट है, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सुरेश डज नॉट अग्री। अब ये क्लेम जो है एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आंसर्स मैच कर लीजिए। महेश कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट पार्ट, रमेश कह रहा है कि सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। महेश और रमेश कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए जो पार्टनर को दिया गया है फर्म के द्वारा, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग तब चार्ज करेंगे जब फर्म को लोन देते हैं पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट, प्रॉफिट जो है इक्वल होता है हमेशा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो ऐसा कोई भी क्लेम हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज़ करेक्ट इन ईच केस। फिर से डिस्प्यूट्स का क्वेश्चन है, ये आता है बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्कर या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन में ये आ जाता है, तो ज़रूर पढ़ के जाना। देखिए, P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. Q और R इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम लोग जो है फर्म का पैसा यूज़ करके कोई प्रॉफिट या लॉस इनकर करते हैं तो वो सब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि उस पार्टनर को मिलेगा जो कि पैसा यूज़ करके गया है। तो ये इस पार्ट में Q और R सही हैं कि जो पैसा, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा फर्म को और साथ ही साथ ये प्रॉफिट जो है 5,000 का, ये भी फर्म को सबमिट होगा। बी पार्ट है, Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. Q ने कुछ पैसा यूज़ किया फर्म का और उसे 1,000 का नुकसान हो गया। अब वो बोल रहा है कि मैं कोई भी लॉस जो है पे आउट नहीं करूँगा, फर्म को लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी प्रॉफिट होगा फर्म का पैसा यूज़ करके, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे फर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब लॉस होगा तो पार्टनर खुद उसको बेयर करेगा, क्योंकि उसके एक्शंस की वजह से हुआ था। ऐसा पार्टनरशिप डीड में जब एब्सेंस होती है तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि क्यू को 10,000 फर्म को पे करना होगा वापस, लॉस का हमें कुछ नहीं पता। सी पार्ट में बोला है, पी एंड क्यू वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट अग्री। ऐसा कुछ भी प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बनाया गया है, तो पी और क्यू जो हैं वो गुड्स परचेज कर सकते हैं स्टार लिमिटेड से। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है, क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर बट पी डज़ नॉट अग्री। अगर पी अग्री नहीं कर रहा है, और मैंने बताया था कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सबकी कंसेंट से लिए जाएंगे, तो हम लोग पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे अगर एक भी पार्टनर अग्री नहीं कर रहा है। जब सारे अग्री करेंगे तभी हम लोग जो है एडमिट करेंगे उस पार्टनर को। आर हैड गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड्स 10% इंटरेस्ट एंड पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। मैंने बताया था जब भी पार्टनर जो है फर्म को लोन देगा तो उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर पी और क्यू गलत है, आर को इंटरेस्ट 6% पर एनम पे मिलेगा, ना कि 10% पे। यहाँ पर आर भी गलत है, 10% नहीं मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, जैसा कि आंसर में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोस सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। फिर से पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, बोस ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपीज़ का, वेयर एज चैटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000 ऑन 1 अक्टूबर। पढ़े रहने दो, हमें कुछ नहीं लेना। फर्स्ट है, बोस डिमांड्स अ 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन 5 लाख कैपिटल बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बोस की ये डिमांड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, तो एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट कहाँ से देंगे। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन करो ना तो बोलते रहा करो, क्योंकि कई बार MCQs में क्वेश्चन आ जाता है CBSE बोर्ड एग्जाम में कि कौन से एक्ट के तहत हम लोग ये प्रोविजंस लगाते हैं, तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे टिक करना है। नेक्स्ट है, सरकार डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हाफ ऑफ हिज शेयर। बोस एंड चैटर्जी डज नॉट अग्री। अगर कोई भी एक पार्टनर भी अग्री नहीं कर रहा है ना सब में से, तो भी हम लोग एडमिशन नहीं कर सकते अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो उसमें जो भी लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन जैसे भी है। बट इसमें हमें बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसका बेटा दीप जो है वो एडमिट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पार्टनर्स अग्री नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई खेल नहीं होता है, एक भी पार्टनर अग्री नहीं करेगा तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, बोस एंड सरकार आर ऑफ व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स विच इज़ 12% पर एनम। तो कोई भी ऐसा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा फर्म को जो कि उसने लोन लिया था 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से। अगर फर्म लोन लेती है पार्टनर से तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 6% पर एनम का। नेक्स्ट है, सरकार
हैज़ विड्रॉन 50,000 फॉर पर्सनल यूज़, और वो बोल रहे हैं कि इसे 10% पर एनम का इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नहीं देगा वो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ़ यू डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड इन योर फर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए एंड बी सिंस 1 अप्रैल विदाउट अ पार्टनरशिप डीड दे इंट्रोड्यूस्ड capitals of rupees 35,000 and 20,000 on 1st October. A gave a loan to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss account show a profit of 15,000, but the partners cannot agree on the payment of interest, and on the basis of division of profit you are required to divide the profit among the पार्टनर्स गिविंग योर रीज़न फॉर योर मेथड। मतलब इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन्होंने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कुछ इन्होंने लोन लिया है। तो पार्टनरशिप डीड में अगर इनके पास कोई प्रोविज़न नहीं है तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया है। अब आप बताइए कि किसको क्या क्या मिलना चाहिए। देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ए ने फर्म को लोन दिया है 8,000 रुपीज़ का विदाउट एनी अग्री टू द इंटरेस्ट ऑफ लोन। जो इसमें जो है अब हम लगाएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस, जो कहते हैं कि 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलना चाहिए अगर फर्म को लोन देता है पार्टनर। तो 8,000 पे 6% का इंटरेस्ट, और कब दिया? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया? 6/12। इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 240। ठीक है जी। तो 240 का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, किसे मिलेगा? ए को मिलेगा। ठीक है, ए को मिल गया। अब जो प्रॉफिट गिवन था उसमें से 240 माइनस कर दो। प्रॉफिट हमें गिवन था 15,000 का। 15,000 में से 240 रुपीज़ माइनस करेंगे। 240 माइनस करने के बाद 14,760 रुपीज़ आएगा, और 14,760 रुपीज़ को, जैसे कि आपको पता है पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है 1:1, यानी 14,760 का हाफ पार्ट मिलेगा ए को, और 14,760 का हाफ पार्ट मिलेगा बी को। तो इसका हाफ करेंगे, हाफ करने पे आएगा 7380। आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 7380 इसका और 7380 इसका। तो ए को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, प्लस ए को इतना प्रॉफिट मिलेगा, प्लस बी को इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षद एंड धीमन are in partnership since 1st April 2021. No partnership agreement was made. They contributed इतना capital. In addition, Harshad had given a loan of 1 lakh to the firm on 1st October. मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, हमें पता है। एक बार ये चीज़ आपके माइंड में ज़रूर आ जानी चाहिए एक बार के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1st August to 30th September. प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज इतना, डिस्प्यूट अराइजन। हर्षद कहता है कि उसे मिलना चाहिए 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन, क्योंकि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, क्योंकि आपने फर्म को लोन दिया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। नेक्स्ट है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। नहीं जी, रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो आपको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है धीमन के क्लेम्स। धीमन कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बिल्कुल सही कह रहा है धीमन, बहुत समझदार बच्चा है। ये कह रहा है इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसने पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट है, ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज ए रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन एब्सेंस ऑफ हर्षद। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलती है, चाहे कोई भी पार्टनर छुट्टी पर चला जाए।
और वैसे भी हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा है कि या तो कोई सारे ही पार्टनर मिलकर मैनेज करे बिज़नेस को, या फिर कोई एक पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। तो फिर ऐसे केस में हम लोग रेम्यूनरेशन वगैरह की कोई बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन मिलना चाहिए 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, हमारी पहले ही बात हो चुकी है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, वो भी 6% पर एनम का। तो 1 to 6 क्वेश्चंस जो हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन के 3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के जो केसेस हैं बाय फर्म एंड बाय पार्टनर वो आएगा। तो ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। 1 to 6 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और हाँ, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।